दोस्तों आजकल स्टूडेंट्स के लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित ना हो पाना। पढ़ने के लिए वो किसी भी तरीके से बैठ जाते हैं, चाहे वो मम्मी पापा से मार या गाली खाने से हो या अगले महीने के एग्जाम के प्रेशर से हो। एट एनी कॉस्ट वो बैठ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो को एक बार जरूर देखना और इस वीडियो में जो जो बातें मैंने बताया है उसको जरूर इस्तेमाल करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे यूजफुल तरीका जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 7 दिन के अंदर आपकी ध्यान पढ़ाई के ऊपर जरूर लगेगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप पढ़ते समय मोबाइल की डेटा को ऑफ कर दो या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली वीडियो ऑलरेडी आप बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं जो आपका तरीका बताऊंगा वो थोड़ी सी अलग है। उसमें मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आप कर सकते हो, क्योंकि हमेशा मोबाइल की डेटा को ऑफ करके या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ना इतना आसान नहीं है। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि आजकल के इस इंटरनेट जमाने में सब कुछ इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। यहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है और वहाँ पे तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मोबाइल की डेटा को ऑफ कर दो या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ कुछ नई चीज़ सीखने और इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपनी जिंदगी में एक कदम आगे रखने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तब इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों, जो आपका गोल है उसको एक पेपर में लिखकर अपनी रूम की दीवार पे चिपका देना, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप अभी सोच रहे हो, बल्कि वैसे है जैसे मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको अपनी कैरियर गोल नहीं लिखना है या आपको IAS ऑफिसर बनना है तो उसको पेपर में लिखकर अपनी दीवार पे चिपका देना है। नहीं, आपको अपनी डेली गोल या तो आप इस हफ्ते के अंदर क्या क्या चीज़ करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं या तो कंप्लीट करने वाले हैं उसको लिखकर चिपका देना है। और ये टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे। तो इससे होगा क्या कि जब आप इसको लिखकर दीवार पे लगाओगे तो ये एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा। यानी जब आप किसी भी दूसरे काम पे बिजी रह जाओगे तो ये आपको याद दिला देगा कि आपको ये काम करना है। तो ये आपको कभी अपनी गोल से दूर नहीं होने देगा, आपको कभी भूलने नहीं देगा। हर बार ये आपको याद दिला देगा कि आपने एक वादा किया था, ये काम आप इस हफ्ते के अंदर करेंगे। तो उस वक्त आप तुरंत ही उसी काम को पूरा करने में लग जाओगे। तो ये अपनी मेन गोल को अचीव करने के लिए जितने भी छोटे छोटे गोल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको काफी मदद करेगा। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो हमेशा ये बात को याद रखना कि पढ़ाई करते समय आप रूम की सारी लाइट ऑफ कर दो। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहा है, लाइट ऑफ करने से बुक्स तो छोड़ो किसी की शक्ल भी नहीं दिखेगा, लगता है शायद इसका दिमाग खराब हो गया होगा, क्या बात कर रहा है। तो सुनो मेरे भाई, मेरे दिमाग बिल्कुल ठीक है और मेरी दिमाग पूरे अच्छे से चल रही है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई करते वक्त सिर्फ किताब और नोटबुक से छोड़ के किसी की शक्ल तो क्या, रूम की किसी भी चीज़ आपको दिखाई ना दे, ताकि पढ़ाई करते वक्त आप किसी भी चीज़ को देखकर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाए। क्योंकि अगर पढ़ाई करते वक्त किताब को छोड़ के अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी नज़र पड़ेगा तब उसी चीज़ के बारे में सोचने लगोगे और उसी से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आने लगेगा। जैसे मान लो अपनी रूम में एक सीनरी लगी हुई है और उसी समय आप किसी आंसर को याद कर रहे हो और आंसर याद करते वक्त वो सीनरी आपकी नज़र में आया और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी माइंड शिफ्ट हो जाएगा और आप तुरंत ही उसके बारे में सोचने लगोगे जिसको आप अभी अभी देखा था। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि रूम का सारा लाइट ऑफ कर दो, लेकिन एक लाइट ऑन होगा जो सिर्फ किताब और नोटबुक से ऊपर पड़ेगा। इसके लिए आप हमेशा एक टेबल लाइट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो ध्यान है वो स्कैटर्ड नहीं होगा, एक पॉइंट पर आपकी फोकस रहेगा, क्योंकि सिर्फ किताब और नोटबुक से छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब आप कहोगे कि एग्जाम हॉल में तो सब दिखाई देता है, तो क्या एग्जाम हॉल की लाइट ऑफ कर दो? तो सुनो मेरा भाई, एग्जाम हॉल की बात अलग है, क्योंकि वहाँ आप सारी प्रिपरेशन करके जाते हो, वहाँ आप अपनी फोकस की टेस्ट देने जाते हो, यानी कितने चीज़ें याद रख पाते हो उसको टेस्ट करने के लिए जाते हो। वहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठता कि मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है। अगर आप वहाँ ये सवाल करोगे तो एग्जाम देने और ना देने में कोई फर्क नहीं। तो जो बातें मैंने बताया है ये प्रैक्टिस करते वक्त, यानी जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप प्रिपेयर होते हो एक एग्जाम के लिए, एक एंट्रेंस के लिए, उसके लिए वो लागू होते हैं, क्योंकि आपकी टारगेट है कि फाइनल में मैं कैसे अपनी बेस्ट दूँ और उसके हिसाब से मैं खुद को प्रिपेयर करूँ। दोस्तों, जब भी आप कुछ लिखते हो तब हमेशा कम से कम 2 पेन जरूर इस्तेमाल करना, एक हेडिंग के लिए और एक कंटेंट के लिए। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेगा, एक तो आपकी नोटबुक्स अच्छी दिखेगा और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप 2 पेन इस्तेमाल करोगे तो आपकी माइंड में हमेशा एक लेयर बनेगा, यानी एक सिस्टमेटिक वे बनेगा जिसको याद रखने में हमें ईजी होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ लिखते हैं तो लिखते वक्त हमारी माइंड किसी अलग दिशा पे चल जाती है, जिसके कारण हम कुछ ऐसा लिख देते हैं जो हमको लिखना नहीं चाहिए था। तो 2 पेन यूज करने से हमारी माइंड में सिस्टमेटिक लेयर्स बनेगा, यानी कहाँ मेरी कंटेंट खत्म होगा और मैं दूसरी हेडिंग को दूसरी पेन से लिखूंगा और फिर से कंटेंट में आ जाऊंगा। तो आप ये पॉइंट को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये था कुछ पॉइंट्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ध्यान जरूर पढ़ाई के ऊपर रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए।